आज बेसिक मैथ्स के 4 वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ रियल नंबर्स के, जो बस वो कर लीजिए पूरे मार्क्स आएंगे। उन क्वेश्चन से अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखें कि रियल नंबर्स का बेसिक मैथ्स का इस साल में एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो 4 क्वेश्चन कौन से, उनको कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। एक्सप्रेस द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो भी नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें डिफाइन करना है। तो इट मीन्स वी नीड ऑल द प्राइम नंबर्स जो इसके अंदर है, इसके मल्टीपल के रूप में। तो हमें क्या करना होता है कि इसके फैक्टर्स करने होते हैं। 156 ले लीजिए और इसको जितनी बार डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से करना है, ये याद रखना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 2 से अब डिवाइड नहीं होएगा तो 3 से करेंगे, दैट इज 13। 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर और 13 से ही डिवाइड होने वाला है। सो यू गोट द वैल्यूज ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दिस विल बी योर आंसर। बस इतना सा इस क्वेश्चन में करना होता है। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, गिवन दैट HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, इसका मतलब होता है इन दोनों नंबर का HCF है ये। फाइंड LCM, इन दोनों नंबर का हमें LCM फाइंड करना होता है। तो इसके लिए जो थ्योरम होती है वो हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो वो थ्योरम क्या होती है और आपको कैसे लिखना है, आपको स्टार्टिंग करनी है। वी नो दैट, VKT लिख सकते हैं, WKT, वी नो दैट LCM into HCF equals to product of 2 numbers that is A into B। अब आपको LCM नहीं पता है, we need to find the LCM into HCF जो है वो 9 है, तो 9 लिखेंगे, will be equals to first number that is 306 into 657। LCM equals to 306 into 657 divided by 9, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। तो 306 into 73 will be your answer। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 306 into 73। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको, ताकि सिखाने के लिए। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, 1 कैरी हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 3 इंटू 0 इज 0, 7 6 जा 42 एंड 1 कैरी था तो हो गया 43, 4 कैरी हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है और 7 की मल्टीप्लाई 0 में होती है। तो 3 3 जा 9 और दोनों को ऐड करना है। 7 इंटू 0 इज 0, 9 प्लस 0 इज 9 और 4 कैरी था, 9 एंड 4 13 एंड लास्ट वन इज दिस इंटू दिस। 7 3 जा 21 और 1 कैरी था तो 22। 22338 इज योर LCM। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आई होगी, कैसे हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में कर सकते हैं। इससे बहुत इजी हो जाता है आने वाले टाइम में हम मल्टीप्लाई जब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है दैट इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल होता है। अब यहां √2 की जगह √3 दे, √5 दे, √7 दे, √8, √10 कुछ भी वैल्यू देता है, सबको इसी मेथड से करना है। इसमें कुछ थ्योरी पार्ट होता है और कुछ हमारा जो न्यूमेरिकल है वो पार्ट होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या थ्योरी में लिखना है, क्या न्यूमेरिकल में। मैं आपको बहुत इजी तरीका अभी समझाने वाला हूं उसको कैसे लिखना है। सबसे पहला स्टेप, अगर इरेशनल बोला है प्रूव करने के लिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी आप उसको रैशनल कंसीडर कर लीजिए। लेट √2 इज रैशनल, आप पहले इसको रैशनल मानेंगे। ये सबसे पहली थ्योरी होगी। जब √2 रैशनल होगा तो हमें पता है कि रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू A/B की फॉर्म में होता है। इसको थ्योरी लिखना जरूरी नहीं है। आपने लिखा लेट √2 इज रैशनल, देयरफॉर यहां ये 3 डॉट लगा सकते हैं, देयरफॉर √2 इक्वल्स टू A/B, इतना लिखना काफी है।
फिर आप ऐसे डबल एरो लगा के, ये वाला एरो लगा के आप लिख सकते हैं √2 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिखना है। फिर ये बन जाएगा 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो कि बनेगा, अब इस 2 को हमेशा डिवाइड में लाना है, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इस साइड आ जाएगा और ये बन जाएगा 2a स्क्वायर बाई 2। इसके बाद थ्योरी लिखनी होती है, लेकिन उस थ्योरी में बहुत कम लिखना है। क्या लिखना है, मीन्स, यहां लिखना है मीन्स a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर is divided by 2, so a is also divided, a is also divided by 2, divided by 2, ये लिखना है। बाई थ्योरम यहां लिख देना है, बाई थ्योरम, थ्योरम बस स्टेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर a जो है वो 2 से डिवाइडेड है तो मींस टू इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। अब यही थ्योरी आगे रिपीट करनी है, लेकिन कब, अभी देखेंगे। 2 जो है वो फैक्टर हो गया a का, और हमारे पास अभी जो वैल्यू आई थी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 था, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। यहां आपको नया स्टेप लेना है, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि a का फैक्टर 2 है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो 2 है वो b का भी फैक्टर होता है, तो लेट a इक्वल्स टू 2c। अगर √3 होता तो यहां 3c होता, अगर √5 होता तो यहां 5c होता, √7 होता तो 7c होता। जो वैल्यू होती है बस उसको यहां लेना है, तो सारे क्वेश्चंस सिर्फ इस मेथड से हो जाने वाले हैं। फिर अब ये 2c लिया तो a की जगह पे पुट करेंगे तो इट विल बी b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4c का स्क्वायर बाई 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। और मैंने बताया था जो भी वैल्यू होती है वो हमें डिवाइड में ले जानी होती है, तो इसलिए हम इसको इधर ले जाएंगे। इट विल बी b स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। और अब फिर से वही थ्योरी लिखनी है, क्योंकि अब ये वही फॉर्म बन गया। यहां देखिए a स्क्वायर बाई 2 वाला, तो यहां भी वही थ्योरी लिखनी है जो पीछे लिखी थी। बस इतनी सी थ्योरी आपको आनी चाहिए। यहां लिखेंगे b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर b विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाई 2। ये थ्योरी यहां मैंने समझाई थी, तो इसको दोबारा से मैं नहीं लिख रहा हूं। देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, सो 2 is a common factor of A and B. So √2 is a common factor of A and B. So √2 is not a रैशनल नंबर, बिकॉज जब हम किसी रैशनल नंबर को a बाई बी की फॉर्म में लिखते हैं तो a एंड b जो होता है वो को प्राइम होता है। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन अभी हमने पीछे प्रूव किया कि 2 जो है वो a एंड b दोनों का कॉमन फैक्टर है, और अगर वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब वो रैशनल नहीं हो सकता। सो वी कैन से दैट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब आप समझ गए होंगे कि √2 को इररेशनल कैसे प्रूव करना है। √2, √3, √5, √7 सब वैल्यूज ऐसे ही आपको प्रूव करनी है इररेशनल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 अपॉन 2⁵3 5⁵2। 23 डिवाइडेड बाय, जब भी आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना होता है तब आपको
2 और 5 दोनों की पावर को सेम करना होता है। तो 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है। 5 की पावर 3 करने के लिए एक 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नीचे, तो एक 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर। तो नीचे बन जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, जिसका मतलब होता है 2 5 जो 10 की पावर 3। ऊपर अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होएगी तो ये बन जाएगा 115। 115 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब होता है 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना। तो 1 2 3 इस डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये सबसे पहले डेसिमल आ गया 0.115 इज योर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। सो आज आपने देखा कि बेसिक मैथ्स वालों के लिए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स, ये करके जाएंगे तो गारंटेड आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं रियल नंबर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।